इस वीडियो में बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ सी का प्रोग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इस प्रोग्राम को समझते हैं। हैश इंक्लूड stdio, हैश इंक्लूड conio.h, ये दो हमारे हेडर फाइल्स हैं। वाइड मेन हमने शुरू किया। यहाँ पर से कुछ वेरिएबल्स दिए हुए हैं, जैसे नंबर, रिमाइंडर, डेसिमल और बेस। ये चार वेरिएबल्स हैं। इसी वेरिएबल्स को हम इस जगह पर भी दिखा रहे हैं, नंबर, रिमाइंडर, डेसिमल और बेस। इसका क्या वैल्यू होगा वो हम इस स्टेटमेंट से लेंगे, और इस स्टेटमेंट में जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है उसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर लिख लिए। इनिशियली रिमाइंडर का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये ब्लैंक है। रिमाइंडर का भी कोई वैल्यू नहीं है। डेसिमल का वैल्यू हमारा 0 है, तो इस डेसिमल का इनिशियल वैल्यू हमने 0 दे रखा है। और बेस हमारा 1 है, जो इसका इनिशियल वैल्यू है। इस प्रोग्राम में हम जैसे कोई बाइनरी नंबर यदि हम यहाँ पर दें 101, ये हमारा कोई बाइनरी नंबर है। यहाँ पर हम कोई बाइनरी नंबर दें 101, तो इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 5। इसी तरह से यदि हमारे पास 110 हो तो इसकी वैल्यू होगी, डेसिमल वैल्यू होगी 6। 101 का डेसिमल वैल्यू हमारा हो गया 5 और 6, ये 110 का डेसिमल वैल्यू हो गया 6। इसी तरह से कोई और अदर नंबर दें तो उसका हम डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में मैक्सिमम हम 31 डेसिमल नंबर तक का ही बाइनरी निकाल सकते हैं। उससे बड़े के लिए हम दूसरा प्रोग्राम देखेंगे, जो इसके बाद देखेंगे। इन चारों का जो इनिशियल वैल्यू है, नंबर का कोई इनिशियल वैल्यू नहीं, रिमाइंडर का भी कोई नहीं, डेसिमल का हमारा 0 और बेस का 1 है। और यहाँ फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है CLR SCR। तो हमने यहाँ स्क्रीन को क्लियर किया। स्क्रीन को क्लियर करने के जो भी हमारे प्रीवियस स्क्रीन पर मैसेज होंगे वो सारे मैसेज हमारे क्लीन हो जाएंगे। और अब यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं, एंटर अ बाइनरी नंबर। तो इस जगह पर बाइनरी नंबर जो भी हम देंगे वो हमारा स्टोर होगा इस नंबर नाम के वेरिएबल में, और यही चीज़ हम यहाँ पर दिखाएंगे। हमने यहाँ पे एक बाइनरी नंबर एंटर किया और वो बाइनरी नंबर 101 है, जो इस लोकेशन पर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम एंटर अ बाइनरी नंबर, हमने एक बाइनरी नंबर एंटर किया और वो नंबर हमारे इस नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा, जिसको कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं 101। और चूंकि ये नंबर 0 से बड़ा है तो ये वाइल लूप हमारा एक्सिक्यूट होगा, और जैसे ही नंबर का वैल्यू 0 या 0 से लेस होगा ये लूप मेरा टर्मिनेट होगा, और इसका जो भी रिजल्ट है वो डेसिमल हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, नंबर is greater than 0, yes 101 is greater than 0, so we execute this statement, remainder equal to number %10। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि परसेंट से हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं और स्लैश से हम लोग उसका क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे ही नंबर को हम 10 से डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर होगा 101। ये हमारा नंबर है। इस नंबर को यदि हम 10 से डिवाइड करें तो 10 1 टाइम, और ये 10 यहाँ पे कैंसिल होगा और इस जगह पे 1 हमारे पास आएगा, और चूंकि 1 के बाद हम डिवीजन नहीं कर पा रहे इसलिए यहाँ पर हम एक 0 डालते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 10 हो गया और रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। इस रिमाइंडर 1 को हम इस जगह पर दिखा रहे हैं, और इसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो हम यहाँ पर अप्लाई किए हैं उसको भी दिखा रहे हैं कि नंबर को हम 10 से डिवाइड कर उसका रिमाइंडर ले रहे हैं। तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आया। इस रिमाइंडर 1 को हम इस सेकेंड रो में दिखा दिया। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डेसिमल प्लस रिमाइंडर इनटू बेस। दूसरे स्टेटमेंट से डेसिमल इक्वल टू डेसिमल प्लस रिमाइंडर इनटू बेस, और यही फॉर्मूला यहाँ भी दिया हुआ है, डेसिमल प्लस रिमाइंडर इनटू बेस। तो डेसिमल का अभी प्रीवियस वैल्यू हमारे पास 0 है,
और रिमाइंडर का हमारे पास अभी करंट वैल्यू आया है 1। तो डेसिमल का न्यू वैल्यू हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो डेसिमल की वैल्यू 0 और रिमाइंडर की वैल्यू अभी जस्ट जो हमारे पास 1 आया है प्लस 1 इंटू अभी बेस का वैल्यू बना हुआ है 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 1 प्लस 0, टोटल हमारे पास 1 आता है और ये मेरा डेसिमल का न्यू वैल्यू होगा। इसी तरह से हम तीसरे स्टेटमेंट को कैलकुलेट करते हैं, बेस इक्वल टू बेस इंटू 2, और ये हमारा लास्ट कॉलम में है, बेस इक्वल टू बेस इंटू 2। तो बेस का भी करंट वैल्यू हमारे पास 1 है। इस 1 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 2 होगा और ये हमारा बेस का न्यू वैल्यू बन गया। इसी तरह से नंबर अभी करेंटली हमारे पास 101 है और इस 101 को 10 से डिवाइड करें, जो यहाँ पे हमने कर रखा है। 10 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्वेश्चन आया 10। ये 10 हम इस नंबर का न्यू वैल्यू बनाएंगे इस स्टेटमेंट के कारण। और अभी हमारे पास नंबर में 10 है तो इस 10 को हम फिर चेक करेंगे। 10 इज ग्रेटर देन 0, यस। यदि ये 0 से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू हो गया। फिर से हम इस स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करेंगे। इस बार रिमाइंडर इक्वल टू नंबर परसेंट 10, तो 10 को यदि 10 को हम 10 से डिवाइड करें तो 1 टाइम्स और इसका रिमाइंडर हमारे पास आएगा 0। इस 0 को हमने इस जगह पे दिखाया। और सेकेंड स्टेटमेंट को यदि हम कैलकुलेट करें, डेसिमल इंटू रिमाइंडर इंटू बेस, तो डेसिमल प्लस रिमाइंडर इंटू बेस, डेसिमल की वैल्यू हमारे पास जो दिया हुआ है करेंट वैल्यू अभी 1 है और ये वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये करेंट वैल्यू 1 है रिमाइंडर का, सॉरी डेसिमल का। इस डेसिमल को हमने लिखा 1 प्लस रिमाइंडर का अभी करेंट वैल्यू आया है 0, इस 0 को यहाँ पे हमने रखा इंटू बेस का अभी करेंट वैल्यू 2 है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा होगा 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो इस तरह से हमारे पास डेसिमल का न्यू वैल्यू आ गया 1। और इस थर्ड स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करें तो बेस इंटू 2, बेस का अभी करेंट वैल्यू है हमारे पास 2 और इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो करेंट वैल्यू अब हो गया इसका 4। इसी तरह से फोर्थ स्टेटमेंट को यदि हम एक्सिक्यूट करें, 10 को जब हम 10 से डिवाइड किए तो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 1 और ये 1 हम इस का न्यू वैल्यू बनाएंगे, नंबर का न्यू वैल्यू 1 बन गया। और फिर से हम इस लूप को चेक करेंगे। यहाँ पर कंडीशन चेक करने पर 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, कंडीशन ट्रू हो रहा है। फिर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट कर रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। 10 नंबर हमारे पास 1 है, 1 को यदि हम 10 से डिवाइड करें तो भागने लगेगा और भागने लगेगा तो इसका रिमाइंडर 1 ही रहेगा और क्वेश्चन हमारा 0 होगा। तो ये जो रिमाइंडर है इस रिमाइंडर को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो रिमाइंडर का न्यू वैल्यू बन रहा है। और अब हम डेसिमल को कैलकुलेट करें तो डेसिमल का करेंट वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 1। इस रो को अभी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो डेसिमल का वैल्यू 1 प्लस रिमाइंडर का अभी करेंट वैल्यू हमारे पास आया है 1, इस 1 को रखेंगे इंटू बेस का अभी करेंट वैल्यू 4 है, तो 1 इंटू 4, 1 प्लस 1 इंटू 4 दैट इज 1 प्लस 4, तो 1 प्लस 4 का सम होगा 5 और ये 5 हमारा इस डेसिमल का पार्ट बनेगा। तो ये अभी डेसिमल का करेंट वैल्यू बन गया। अगेन बेस को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस का करेंट वैल्यू हमारा 4 है और 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका न्यू वैल्यू हमारे पास 8 हो गया। और नंबर में अभी हमारे पास नंबर डिवाइडेड बाई 10, तो नंबर चूंकि 1 था और 1 को जब हम 10 से डिवाइड किए तो क्वेश्चन हमारे पास 0 आ गया। सो हम इस 0 को यहाँ पर लिख दिया और ये मेरा नंबर का करेंट वैल्यू होगा। अगेन हम लूप में चेक करेंगे तो नंबर का वैल्यू 0 है, 0 इज ग्रेटर देन 0, नो, यहाँ पे कंडीशन मेरा फॉल्स हो रहा है। तो लूप से हम बाहर निकलेंगे और बाहर में दिया हुआ है प्रिंट ऑफ डेसिमल नंबर परसेंट डी डेसिमल,
तो डेसिमल की अभी करंट वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 5, ये 5 को प्रिंट कर देगा। और जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया कि 101 का जो डेसिमल वैल्यू होता है वो मेरा 5 है। हमने यहाँ पे एंटर किया 101 और इसका डेसिमल वैल्यू हमें मिला 5। यही चीज़ हम यहाँ आउटपुट में दिखा रहे हैं, एंटर अ बाइनरी नंबर, जो कि हमने यहाँ पे 101 दिया था और डेसिमल वैल्यू हमारे पास 5 है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो बाइनरी नंबर है उसका कन्वर्सन डेसिमल में हो गया। इस प्रोग्राम का हमने यहाँ पे ड्राई रन करके दिखाया कि किस तरीके से हम कोई नंबर डालते हैं तो उसका वैल्यू हमारा बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है। इसी को अब हम प्रोग्राम में देखते हैं और प्रोग्राम में देखने के लिए हम सी को ओपन करेंगे। यहाँ पर वही प्रोग्राम दिया हुआ है। इस प्रोग्राम में इंट नंबर, रिमाइंडर, डेसिमल 0, बेस 1 और जो चीज़ वहाँ पे हमने आपको प्रोग्राम में दिखाया वही सेम प्रोग्राम यहाँ पे है। इसको हम रन कराते हैं। रन कराने के लिए Alt+R एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बाइनरी नंबर मांग रहा है। सबसे पहले हम 101 देते हैं। देखिए इसका वैल्यू 5 आ रहा है। फिर से रन कराते हैं और इस बार हम इसकी वैल्यू 1111 ये 41 दिया, इसकी वैल्यू 15 हो गई। इसी तरह से यदि हम फिर से रन कराएं तो ये हमारा 5 टाइम्स 1 ये हमारा 31 है। अब यदि हम इससे एक भी डिजिट बढ़ाएंगे तो ये हमारा रॉन्ग आंसर देगा। देखते हैं Alt+R एंटर 1111 यहाँ तक हम लोग देखा था जिसकी वैल्यू 31 थी डेसिमल वैल्यू, वो हमारे पास आ गया। अब यदि हम इससे एक भी वैल्यू आगे देते हैं तो ये 32 का वैल्यू है और इस केस में हमको रॉन्ग मैसेज दे रहा है, डेसिमल नंबर इज 0। एक और नंबर हम लोग देखते हैं Alt+R और इस बार 5 1 एंड 1 मोर। यदि ये वैल्यू दे तो भी ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है। अब यदि इससे हम बड़ा वैल्यू दे दे, एक और 1 एक्स्ट्रा कर दे तो भी मेरा रॉन्ग वैल्यू आ रहा है। यानी ये वैल्यू मैक्सिमम 31 5 डिजिट तक का ही कैलकुलेशन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो सिंपल प्रोग्राम के लिए ये हमारा सही है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमारे हाईएस्ट बाइनरी नंबर का डेसिमल फाइंड आउट करें तो इसके लिए एडवांस प्रोग्राम में जाना होगा। उसका एक हम सैंपल यहाँ दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम उस प्रोग्राम को लोड करते हैं, Alt+F ओपन और इस जगह पर हमारा बाइनरी टू डेसिमल, ये हमारा वो प्रोग्राम है जिसको कि हम हाईएस्ट वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको यदि हम रन कराएं तो ये हमसे बाइनरी नंबर मांग रहा है। प्रीवियस टाइम में 5 1 पर ये रॉन्ग रिजल्ट दिया था, यहाँ पे हमारा सही रिजल्ट आ रहा है। अगेन इसको रन कराएं हम तो भी इसका रिजल्ट सही आएगा। अभी तक हमने 10 1 को एंटर किया है। इससे भी बड़ा वैल्यू हम ले सकते हैं। इस बार 12 लिया है हमने, देखिए इसका वैल्यू कैलकुलेट कर दे रहा है। तो ये हाईएस्ट नंबर तक का कैलकुलेशन कर सकता है और इसका प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम को हम अदर कुछ प्रोग्राम्स और स्टेटमेंट देखने के बाद इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर को यूज़ किया है। बिटवाइज ऑपरेटर से जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो प्रोग्राम थोड़ा एडवांस होगा और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी अदर प्रोग्राम से काफ़ी कम होगी। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर का चार्मिंग है कि यदि बिटवाइज ऑपरेटर हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करें तो हमारा प्रोग्राम का टाइम कम्प्लेक्सिटी काफ़ी घट जाता है, जिसको कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब ऑपरेटर्स वगैरह रीड कर लेंगे तब। ये छोटा सा प्रोग्राम था आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।